दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिसने जाए उसी को लजाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की और जनता के और मोदी साहब के विषय की बात कर रहा हूं। जो कहावत है ना, जिसने जाए उसी को लजाए। तो क्या जनता ने वोट देके मोदी साहब को कुर्सी पे बिठाया, लेकिन मोदी साहब ने क्या दिया? जुमला। जनता के लिए जुमला। इसका मतलब जिसने जाए और उसी को लजाए। उनको धोखाधड़ी, उनके विषय में नहीं बोलना, उन पर बात नहीं करनी। जनता के साथ जो भी होता रहे, जिस मुद्दे पे उन्हें कभी संसद में खड़े होके या किसी भी रैली में खड़े होके या किसी भी मंच से आपने बोलते नहीं देखा होगा जनता के विषय में, मुद्दों पे, कि मणिपुर चल रहा है या संभल में ये हुआ या हाथरस में ये हुआ, जंतर मंतर पे जो हुआ, किसानों को पंजाब में खून से लेटर लिख रहे हैं, किसान के साथ में नाइंसाफी, जो वायदे करे वो पूरे नहीं करे। तो दोस्तों, मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि जिसको जाए उसी को लजाए। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे बात करते हैं, आज देखिए पंजाब के किसान एक लेटर लिखता है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, जान उसकी जाने को है। मोदी साहब के लिए, सत्ता में बैठी सरकार के लिए लेटर लिखता है अपने खून से कि मेरी मांगे जो हमें वायदे करे थे वो पूरी करी जाए। कौन सुनने वाला है? उसी जनता ने वोट दिया था, उसी जनता ने वोट दिया था, वो जनता ही है। किसानों का जो मांग के लिए के आंदोलन तुड़वाया था, वो मांग पूरी नहीं हुई। बार बार किसान को रोड पे आना पड़ता है। उसी जनता ने 2014 में भरोसा करके मोदी साहब को एक तरफा जनता ने वोट देकर, पूरे देश की जनता ने एक तरफा वोट देके कुर्सी पे बिठाया था, भारी बहुमत से जिताया था। लेकिन मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या करा है? अमीरों के लिए भरना भरा है। जनता ने जो उम्मीद लगाई थी कि महंगाई कम हो जाएगी या रोजगार बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं तो महंगाई कम हुई और नई लोगों के पास रोजगार है, और नई 15 लाख अकाउंट में आया, नई 2 करोड़ नौकरी मिली लोगों को। तो जनता ने भरोसा करके एक तरफा होके राजा बनाया, राजा की कुर्सी देश के राजा बना दिया था। वो राजा जो 10 लाख का सूट फूट ठाट फाट, वो जनता की बदौलत है, इस वोट की बदौलत है। जो एरोप्लेन में या वायु यात्रा जो होती है, एरोप्लेन यात्रा, कि आज कहां जा रहे हैं कि वहां, आज कहां जा रहे हैं कि वहां, ये जनता की बदौलत है। समझिए, इस वोट की ताकत है जनता की। जो ठाट बाट, शान और शौकत, नाम और शोहरत दिया, वो सिर्फ जनता की इस वोट की ताकत है। लेकिन जनता को आपने क्या दिया? जुमलाबाजी। नाली से गैस निकाल के खाना बनाओ, या फिर उनको कोरोना में, महामारी में 52 करोड़ रुपए कंपनी से खा के उनको इंजेक्शन जो लगवाए, टीका जो लगवाए, उसमें उनको अटैक का डर है, ये दिया आपने। मणिपुर में औरतें नंगी घुमाई, लड़कियों के रेप कांड भये, नहीं बोले आप। हाथरस में जिंदा जला दिया लड़की को रातों रात, नहीं बोले आप। संभल में 5 व्यक्तियों की मौत हो गई, नहीं बोले आप। जंतर मंतर पे कुश्ती संघ की लड़कियां घसीटी गई पुलिस के द्वारा, नहीं बोले आप। पंजाब में किसान लेटर लिखता है खून से, मरने की स्थिति में हो गया भूख हड़ताल पे, आपका कोई रिएक्शन नहीं है उस विषय में। पंजाब को जो किसानों को वायदे दिए थे, बार बार किसानों को रोड पे आना पड़ता है, आपका कोई
वायदा पूरा नहीं होता, इसलिए किसान को बार बार, अन्नदाता को काम छोड़ के अपने रोड पे आना पड़ता है। क्या उन्हें शौक थोड़ा ही चढ़ा है? जो ठंड में वो आराम से नहीं रह सकते? लेकिन मोदी साहब को शान और शौकत तो जनता ने सौंपी भरोसा करके, लेकिन मोदी साहब आपने क्या किया है? ये जनता की आवाज है। हम जहां जहां जाते हैं जनता की आवाज ये निकलती है। भले से आज की डेट में आपको जनता की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पावर में पहुंच चुके हैं। आपके पावर में, अंडर में पूरा सिस्टम है, ईवीएम है। तो इसलिए जनता वोट दे या नहीं दे, आपको जीतना हर हाल में है। लेकिन कितनी भी ईवीएम और सिस्टम को खरीद लीजिए, जब जनता एक तरफा जन सैलाब होता है ना, तो अच्छों को उखाड़ के फेंक देती है। आपने ये जनता की आवाज, जनता के बीच की आवाज, जनता का दिल का दर्द, जनता जिस चीज से गूंज रही है वो मैं आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। जो जनता ने, हम जनता के बीच से हमें बातें मिलती हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बेरोजगारी पे आपने कोई कंट्रोल नहीं करी, महंगाई पे आपने कोई कंट्रोल नहीं करी, और उन पे दूध और दही, जीएसटी और जीएसटी ये सब लाद के ये पब्लिक के ऊपर डाल दिया, जो कि उसको खुद ही रोजगार नहीं है। आज ब्रेड खरीदेगा, दूध खरीदेगा, दही खरीदेगा, उस पर जीएसटी देनी पड़ रही है उसे। जबकि ये बोला गया था कि ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े कंपनी उद्योगपतियों के लिए है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उद्योगपति ने, कंपनी वालों ने कस्टमर के ऊपर डाल दिया। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, जहां तक कि सीएनजी भी महंगी हो गई। तो जनता ने क्या उम्मीद लगाई थी? गैस सिलेंडर आपने 200 रुपया कम कर दिया जब चुनाव आए, तो नहीं तो 1103 रुपए का सिलेंडर चल रहा था। तो आपके लिए शान शौकत, हवाई यात्रा से लेके 10 लाख के सूट से लेके नाम और शोहरत, ठाट बाट और देश का राजा बना दिया जनता ने, सिर्फ इस वोट से, एक उंगली के वोट से। और आपने जो मैंने चीजें गिनवाई, क्या जनता के विषय में, अमीरों के विषय में फोटो खिंचवाने का, उनके साथ में फोटो खिंचवाने का, उनके समारोह में फोटो खिंचवाने का आपको जुनून रहता है? क्या कभी जनता के बीच में भी गए आप? क्योंकि आपने सब जुमलाबाजी, आपके अंदर डर बैठा हुआ है, जो आप नहीं तो जनता के सामने बोल सकते हो और नहीं जनता से कोई वायदे कर सकते हो, क्योंकि वायदे सुन सुन के जनता थक गई। 2022 का वायदा था सबको मकान दिए जाएंगे, जो आपने 14 में वायदे करे थे। 14 के बाद भी जो इलेक्शन हुए उसमें तुमने वायदे करे थे कि 22 में सबको मकान मिलेंगे। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। 22 भी निकल गई, 23 भी निकल गई, 24 भी निकल गई। किसको आवास मिला? किसको घर मिला? जो आपने वायदे करे थे, मिला किसी को? अगर आपने कहीं कॉलोनी बनाई है तो मैं चलता हूं आपके साथ, आपके भेजिए किसी को, मैं उसका देखता हूं कि कहां पे आपने, किस क्षेत्र में आपने कॉलोनी काट के और जनता के लिए बसा दिया। वहां पे कॉलोनी कटी थी इंदिरा गांधी के राज में, कांग्रेस सरकार के राज में, जो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, जहांगीरपुरी वगैरह वगैरह, डीडीए, जनता फ्लैट, छोटे, जिनको कम आय वालों को लिए ये मिली थी, जो कॉलोनी आज भी बसी हुई है, जो लोग आज उनके वोट से आप जीतकर प्रधानमंत्री बने, फिर भी आपको वोट दिया। हो सकता है कि कांग्रेस से ज्यादा कर देते आप, लेकिन नहीं, आपको, आपने तो अमीरों के भन्ने भरे। मैं भी जनता ही हूं, लेकिन ये सारी चीज जो मैं बोल रहा हूं वो जनता के बीच की आवाज है, जनता के दर्द की आवाज है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कोई वीडियो लेकर मिलते हैं। अगर कहीं कोई गलती है या जनता के विषय में कोई गलत बोला है तो क्षमा करते हुए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सरकार से भी विनती।